स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3। बच्चे इस चैप्टर में जो हमारे पास मेन है वो दो बातें हैं। आपने दो ही चीजें याद रखनी है, दो बातों पे ही सारा जो आपका चैप्टर है वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। जस्ट ये है कि आपने किसी भी चीज को मिक्स नहीं करना। जो जो चीजें आपको बताई जा रही है सारी चीजें अलग अलग रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया। उसके बाद आ जाएगा एक वर्ड आएगा आपके पास स्क्वायर रूट, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये सारी चीजें क्या है आपके पास अलग अलग है, इनको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। 3 या 4 चीजें हैं, बस 3-4 चीजों पे ही बेस्ड आपका सारा चैप्टर है। अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस क्लास में कर रहे हो आगे आप जब तक भी मैथ करोगे ये चीजें यूज आएंगी, यूज में होएंगी ये चीज, ठीक है। पहले मैं जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सिंपल एग्जांपल में देखना। हाँ जी बेटा, चैप्टर है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, सबसे पहले देखो बच्चे चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। स्क्वायर, सबसे पहले हम वर्ड करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपने कंबाइन नहीं करना है। सबसे पहले हम एक वर्ड करेंगे दैट इज स्क्वायर। फर्स्ट हम कर रहे हैं स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर्स का क्या मतलब होता है? स्क्वायर्स का मतलब होता है 2, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल नंबर्स में बात करें, जो ये मैंने वर्ड यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब है 2, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल नंबर में 2 बोलते हैं। और जो स्क्वायर होता है हमारे पास किसी भी टर्म की पावर होता है। जैसे आपने एक्सपोनेंट्स में पावर्स की है ना, कि वो एक्सपोनेंट्स की पावर है, ये 2 पावर में आता है। स्क्वायर क्या है? पावर में आता है। जैसे कि सपोज करो कोई भी आपके पास नंबर है, लेट मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ x, ठीक है। x का मतलब x मैंने वेरिएबल ले लिया। नंबर्स क्या है? चेंजेबल है, नंबर्स चेंज होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। x क्या है? चेंज हो सकता है। x रेज टू पावर 2 या फिर x स्क्वायर, दोनों की बात सेम है। x रेज टू पावर 2, x पावर 2 या फिर x स्क्वायर, तो ये यही चीज बनती है। अगर मैं बोलूं राइट डाउन 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? आपने कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 2 स्क्वायर, तो 2 डाल के 2 की पावर आप कितनी मेंशन कर दोगे? 2, दैट इज द स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। किसी भी नंबर, किसी भी टर्म की पावर जब हमारे पास 2 हो जाती है उसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप मीन्स कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। 2 रेज टू पावर 2, इसका मतलब क्या है, या 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, इज इक्वल टू का मतलब है कि 2 को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो? 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। कि 2 को अगर मैं ओपन करके लिखूंगी मेरा कितना आ जाएगा? 2
मल्टीप्लाई 2, ये हो गया मेरा 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे अगर 5 ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ, 5 स्क्वायर, मैं बोल रही हूँ 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर वर्ड का मतलब तो आपको समझ आ गया, मीन क्या है कि 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो इसको मैंने अगर ओपन करके लिखना है, पावर को मैंने अगर ओपन करके लिखना है, तो इसकी पावर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 5, मीन्स टू से कि मैं 5 को 2 टाइम लिख रही हूँ, ये मतलब है स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले ये तो बेसिक था आपका, मीनिंग क्लियर था आपका। इससे पहले कि आप कुछ भी आगे करें, सबसे पहले आपको 1 to 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। 1 to 30 स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। 1 to 30 स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, 2। ये आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर फर्स्ट पेज है, चैप्टर 3 का, पेज नंबर इज नॉट गिवन, आई थिंक पेज नंबर इज 44 पे गिवन है, देख लेना। मैं आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, आपने वो लर्न करना है। देन क्या आ गया आपके पास, 1, उसके बाद 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई। हाँ, वैसे तो अगर हमें याद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लेकिन ये चैप्टर का बेसिक है, बेस चैप्टर का यहीं से स्टार्ट होता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। देन आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 9। आफ्टर दैट कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4, 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके पास कितना आ जाएगा, 16। आफ्टर दैट क्या आ रहा है, 5 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास कितना आ रहा है, 25। ऐसे आप करते जाओगे, 6 का कर लोगे, 6 इंटू 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 36। 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर करोगे, 8 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 64। 9 का, 10 का, देन आफ्टर दैट 10 के बाद जो टर्म्स आ रही है, थोड़ी सी हम और टर्म्स कर लेते हैं। जो न्यू टर्म्स आपके पास आएंगी वो क्या आएंगी, 11 आ गई। 11 थोड़ी सी बड़ी टर्म है। अभी अगर मैं बोलूं टेल मी द स्क्वायर ऑफ 11, ठीक है, तो आप 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, बट मल्टीप्लाई नहीं करके देखना, ये आपको पता होना चाहिए, ब्रेन में 1 मिनट से आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि अगर आप 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा 121, ठीक। देन आफ्टर दैट क्या आ रहा है, 12। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12, कि 12 का स्क्वायर क्या है, आप सॉल्व करके देखोगे, बट नहीं, सॉल्व नहीं करना, ये आपको लर्न होना चाहिए कि अगर आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आपके पास कितना आ रहा है, 144। आफ्टर दैट सेम 13 आ जाएगा, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 169। अगेन 14, 15, 14 इंटू 14 होता है 196, 15 इंटू 15 होता है आपके पास 225, 16 इंटू 16 होता है 256, 17 इंटू 17 होता है आपके पास 289, ठीक है। ये सारे आप लर्न करोगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म है, मैंने बोला 1 to 30 लर्न होने चाहिए आपको, ये मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद 20 वाली लाइन पे आ जाओ, 21 इंटू 21 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 441। देन 22 मल्टीप्लाई 22, कितना आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 484। कितना आ रहा है, 484। अप टू 23 का करोगे, 25 का तो ऑलमोस्ट सबको ही याद है क्योंकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं कि 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 625। लास्ट तक आप कितने तक कर लोगे, 30 तक करोगे, ठीक है बच्चे। हो जाएंगे ये स्क्वायर्स लर्न, 1 to 30 आप लर्न करोगे स्क्वायर्स। यस मैम। ओके जी, तो ये था यस मैम। ओके। जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले आपको स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है। किसी भी टर्म का स्क्वायर क्या होगा, उस नंबर को हम 2 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर था, एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स, जो रिजल्टिंग आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा।
फिर अगर 2 स्क्वायर है, 2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, ठीक है। 5 का मैंने एग्जांपल लिया था कि 5 का स्क्वायर क्या होएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आफ्टर दैट अब ये देखो, हमने एक हमारे पास होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक हमारे पास होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दो वर्ड्स है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या है? अब हमारे पास टू वर्ड्स हैं, वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अदर इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यही दो वर्ड्स हमने यूज करने हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर जो हमारे पास वो होते हैं, कि जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, मैंने लिया 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया 25, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं 25, मेरे पास नंबर है, मैं 25 को ब्रेक करके लिख रही हूँ, ठीक है। 25 के मैं फैक्टर लिख रही हूँ, जो फैक्टर की फॉर्म आएगी वो स्क्वायर आएगी, कोई भी नंबर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये जो आपको कैप, इसको ना कैप बोलते हैं, ये कैप यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट करता है कि 5 रेज टू पावर, ये जो ऊपर एरो जा रहा है ना, कि मतलब ये नेक्स्ट जो मैं डाल रही हूँ 2, वो 5 की पावर है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। देखो 25 को जब मैंने ब्रेक करके लिखा, फैक्ट 25 के मैंने फैक्टर्स लिखे, वो फैक्टर्स कैसे बने, 5 इंटू 5 की फॉर्म में बने। मेरे पास दो ऐसे नंबर्स आ गए जिसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं बोलूं 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, मतलब कि अगर मैं उसको ब्रेक करके लिख रही हूँ, उसके मेरे पास रेज टू पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जैसे कि कोई और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है। क्या आ रहा था मेरे पास, मैं अगर 6 ले रही हूँ, 6 इंटू 6 मेरे पास कितना आ रहा है, 36। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको, देखो 36 है, बड़े वाला नंबर देखना है, 36 को मैंने ब्रेक करके लिखा, उसके दो फैक्टर्स बने हैं मेरे पास, 2 फैक्टर्स बने हैं, क्या बने हैं, 6 इंटू 6। जब मैं उसको चेंज करके लिखूंगी, मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 रेज टू पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 36। मतलब क्या है, 36 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक करके लिखा, तो मेरे पास जो दो ऐसे फैक्टर्स आए जिसकी पावर मैं 2 कर सकती हूँ, मीन्स टू से, अगर हम सिंपल वर्बली बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे, जो ऐसे नंबर जिसको हम फैक्टर्स बनाए, जिनके फैक्टर्स बनाए, उसके जो दो नंबर आए वो सेम आने चाहिए, ठीक है, दो नंबर सेम आने चाहिए, ताकि उसकी पावर हम क्या लिख सके, 2 लिख सके, वो हो गए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम दूसरी साइड नॉन परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल ले रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कोई और नंबर ले लो, ये तो था, ये मैंने वहां से लिया जो आप 1 to 30 तक स्क्वायर लर्न करोगे ना, वो, जैसे कि अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, 30 लिया मैंने,
ठीक है 30। अब मैं 30 को ब्रेक करके लिखूंगी। 30 के मेरे पास फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, यही बनेंगे 5 इंटू 6 या 6 इंटू 5, दो फैक्टर्स बनाने हैं। 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, या फिर और क्या बना सकती हूँ मैं 30 इंटू 1। ठीक है यही यही फैक्टर्स बन सकते हैं ना, देखो सारे फैक्टर्स लिखेंगे हम। 5 इंटू 6 ये बन गया, जैसे कि मैं 30 नंबर ले रही हूँ, थर्टी के जो मैं फैक्टर्स लिखूंगी मेरे पास क्या आएंगे, 5 इंटू 6, ठीक है 5 इंटू 6 30, मैंने ब्रेक किया इसको। नेक्स्ट और क्या बन सकते हैं इसके फैक्टर्स, 6 5 इंटू 6 इंटू 5 है, और क्या बनेंगे 5 इंटू 6 ये बन गया इज इक्वल टू 30। इसके बाद अगर मैं कोई और बना रही हूँ, जैसे कि 10 इंटू 3 या 3 इंटू 10 बनेगा, 30 इंटू 1, 1 इंटू 30, यही वाले फैक्टर्स बन सकते हैं ना। अब देखो 30 के हमारे पास किसी भी जगह पे कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं आए, दो सेम नंबर्स नहीं आए जिसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है जिसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, वो जिनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती, ऐसे नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये चीज याद रखना, वर्ड से भी पता चलता है परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनका पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है, प्रॉपरली स्क्वायर बन रहा है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिनका प्रॉपरली स्क्वायर मेरे पास नहीं बन रहा, वो हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है रजी, ये होगी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस, आपके पास कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे कि बोल देंगे इज 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बताओ। या फिर क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकते हैं, 24 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, गिव रीजन। ठीक है रजत, इसमें भी टू टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो जस्ट जो 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको हम वर्बली बता सकते हैं। वर्बली मतलब कोई हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या है हम अपना देखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, देखेंगे और देख के चेक करके बता देंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक लाइन लिखूंगी, a number, okay, please mute yourself, a number with n, a number with n digits, a number with 2, 3, 7 और 8। ठीक है at its unit place, at its unit place is never a perfect square, is never a perfect square। ठीक है रजे, देखो ये लाइन का मतलब क्या समझ आ रहा है, a number with 2 3 7 8 at its unit, unit means one's place, is never a perfect square। अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है उसके प्ले अगर यूनिट प्लेस पे, उसके वंस प्लेस पे अगर नंबर आ रहा है, 2 में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, अगर ऐसा नंबर आ रहा है तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो, आप सीधा बोलोगे these are not a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये हमेशा के लिए क्या है, ट्रू है। अब अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है विद 2 3 7 8, ठीक है देन दैट नंबर विल नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे,
882 मैंने आपको एग्जांपल दी। अब आपने डायरेक्टली 1 मार्क वाला क्वेश्चन आया है, सॉल्व नहीं करना है, वैसे तो सॉल्व करने वाला मेथड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली आपने बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप देखो इसकी जो डिजिट यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, कौन सी होती है वंस प्लेस? स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट जो आपके पास फर्स्ट नंबर से आते हैं। यूनिट प्लेस क्या होगी इसकी? जो एंडिंग नंबर होता है, या फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर होता है 2। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, तो मैंने क्या बोला, अ नंबर विथ 2 3 7 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। आपने चेक कर लिया कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 887 567, तो पीछे क्या आ गया मेरे पास, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 7 आ गया, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 567 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई है कि कोई नंबर हम कब चेक कर सकते हैं कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके लिए तो हमारे पास एक प्रॉपर रूल है। उसके ऑपोजिट अगर हमने चेक करना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो हमने कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं एक लाइन लिख रही हूँ इसके ऑपोजिट, तो देखना वो लाइन क्या है। अब देखो जो मैं लाइन लिख रही हूँ, दैट इज अ नंबर a number a number with a number with ones place या unit place, unit place 1 4 9 6 5 0 is a perfect square, perfect square। ठीक है, लेकिन मैं ब्रैकेट में ना यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, may be Gobind, what are you doing beta? Stop doing this. Maybe or may not, और may not। बच्चे यहाँ पे मैंने एक ना वर्ड लाइन लिखी है, मे बी और मे नॉट। अ नंबर विद यूनिट प्लेस, देखो पहले वाले से ऑपोजिट नंबर जो पहले हमने ले ली, जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनके ऑपोजिट है। अ नंबर विद यूनिट प्लेस 149650 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था मे बी और मे नॉट, मे बी और मे नॉट, कि ये हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता। कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आप ये बोलो कि जिनकी जो नंबर्स हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे 149650 है, वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे। नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी जैसे कि आपको बुक में काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे। जैसे कि अगर हम सिक्स लेते हैं, ठीक है, कोई वर्ड ले रहे हैं सिक्स, मेरे पास नंबर आ रहा है 36। 36 तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 × 6 लिखा मैंने, 6 × 6, ये तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बट अगर इसके ऑपोजिट में 46 की एग्जांपल ले रही हूँ, 46 तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है। बट मैंने तो ऊपर वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग ये कह दिया कि जिन जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह ट्रू नहीं है कि ये ऊपर वाले नंबर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसीलिए अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात की है तो ये तो चीज श्योर है, ये तो आप ऐसे ही करोगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात की है तो अगर आपने प्रॉपर आंसर जज करना है तो अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप देखो, अगर तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, रफ कैलकुलेशन करके देख लो अपने माइंड में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आंसर को प्रॉपरली राइट वे में लेके आना है तो उसको आप सॉल्व करके देखोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम कल वाली क्लास में करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे।